नमस्कार। आज हम रामायण के उस बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक प्रसंग की बात करेंगे जहाँ श्री राम को कठोर शब्द सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वे शांत रहते हैं और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च मानते हैं। जब कैकेयी श्री राम से कहती है कि उन्हें वन जाना होगा, तो यह बात किसी साधारण इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन श्री राम का मन बिल्कुल विचलित नहीं होता। वे बहुत शांति से कहते हैं, माता, जैसा आप कह रही हो वैसा ही होगा। मैं जटा और चीर धारण करके वन में जाऊंगा। मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर हमें समझ में आता है कि श्री राम के लिए पिता की आज्ञा धर्म से भी ऊपर थी। श्री राम फिर कैकेयी से पूछते हैं, महाराज, मुझसे पहले की तरह प्रेम से क्यों बात नहीं कर रहे? क्या मैंने कोई गलती की है? यहाँ हमें श्री राम का हृदय दिखाई देता है। वे अपने दुख की बात भी विनम्रता से रखते हैं, किसी पर दोष नहीं लगाते। वे आगे कहते हैं, अगर केवल आपके कहने से मुझे राज्य, सीता और अपने प्राण भी छोड़ने पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ, और अगर यह आदेश पिता का है तो मैं अवश्य उसका पालन करूँगा। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि कर्तव्य के सामने सुख और दुख छोटे हो जाते हैं। इधर राजा दशरथ यह सब सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाते। वे गहरी सांस लेते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। एक राजा जिसने पूरे जीवन न्याय किया, आज अपने ही वचन के कारण अपने प्रिय पुत्र को खो रहा है। यह दृश्य बहुत करुण है। श्री राम तुरंत अपने पिता को उठाते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, लेकिन कैकेयी के शब्द उन्हें शीघ्र वन जाने को मजबूर करते हैं। श्री राम कहते हैं, मुझे धन और राज्य का मोह नहीं है। मैं ऋषियों के समान जीवन जीना चाहता हूँ। पिता की सेवा और आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। फिर श्री राम एक बहुत ही मार्मिक बात करते हैं, माता, अगर आपको मुझ पर पूरा अधिकार है तो आपने यह बात सीधे मुझसे क्यों नहीं की? आपने महाराज से क्यों कहलवाया? क्या आपको मुझ में कोई गुण नहीं दिखा? यहाँ श्री राम के मन का दुख झलकता है, लेकिन फिर भी वे शिकायत नहीं करते, बस अपनी बात रख देते हैं। इसके बाद श्री राम कहते हैं, अब मैं माता कौशल्या से अनुमति लूँगा, सीता को समझाऊँगा और आज ही वन की यात्रा पर निकल जाऊँगा। आप ऐसा करें कि भरत राज्य संभाले और पिता की सेवा करें। यही सनातन धर्म है। यह सुनकर राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगते हैं। वे कुछ बोल भी नहीं पाते। श्री राम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कैकेयी को भी प्रणाम करते हैं और महल से बाहर निकल जाते हैं। लक्ष्मण यह सब देखकर आंसू नहीं रोक पाते। उनका हृदय काँप उठता है, लेकिन वे चुपचाप श्री राम के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यह हमें भाईचारे का सच्चा रूप दिखता है। श्री राम के मन में अब वन जाने का संकल्प पूरी तरह बन चुका था। वे राज्याभिषेक की तैयारियों को देखते तक नहीं हैं। उनके चेहरे पर न दुख है, न क्रोध है, न भय है, बल्कि उनके चेहरे पर शांति और तेज है। ग्रंथ में उनकी तुलना चंद्रमा से की गई है। जैसे चंद्रमा घटने पर भी सुंदर लगता है, वैसे ही श्री राम राज्य खोकर भी और अधिक महान लगते हैं। दोस्तों, यह प्रसंग हमें 3 बड़ी सीख देता है। पहली सीख, पिता की आज्ञा और कर्तव्य सर्वोपरि है। दूसरी सीख, सच्चा धर्म वही है जिसमें त्याग हो, अहंकार ना हो। तीसरी सीख, दुख की घड़ी में भी संयम और मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। श्री राम ने हमें यह दिखाया कि राजा बनना बड़ा नहीं है, बल्कि धर्म पर चलना बड़ा है। उन्होंने राज्य छोड़ा, लेकिन अपने आदर्श नहीं छोड़े। दोस्तों, अगर आज के समय में भी हम अपने जीवन में कर्तव्य, संयम और सत्य को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी राममय बन सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।